केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि नीट केमिस्ट्री 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, यानी ये ऑप्शंस कुछ दिए हुए 4 ऑप्शंस है, इसमें से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो अगर कोई बॉन्डिंग है ना, वैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, या तो सिंगल कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो अगर कंडीशन की बात करें तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये बेंजीन टाइप मॉलिक्यूल है ना, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने प्रेजेंट होने का जो कंडीशन है, पहला कंडीशन है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन जो इस केस में जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। दूसरा कंडीशन है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ना, ये जो हाइड्रोजन है यानी OH ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ ये है मेटा पोजीशन पे। तो अगर ये 4 ऑप्शंस की हम बात करें तो हम आसानी से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? ये ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये OH बॉन्ड जो है सो ऑर्थो पर प्रेजेंट नहीं है बल्कि मेटा पर प्रेजेंट है। तो पहले के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता। फोर्थ की बात करें तो इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो OH ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब यहाँ ऑप्शन थर्ड में ये OH ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्यों? अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अगर ये OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो ग्रुप, तो इसके केस में होता क्या है, ये अगर हम इसका थोड़ा सा फिर से स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, इससे ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रो का जो स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करें तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। अब इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इस पर, है ना। और ये OH ग्रुप इस नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ प्रेजेंट है। अब देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन जो है, इस वाले ऑक्सीजन की बात अगर हम करें, है ना, इस वाले ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये हाइड्रोजन पर प्रेजेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसके बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है ना। और इस इंट्रैक्शन के ही कारण ये इसके बीच में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है, और इसी इंट्रैक्शन के कारण ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। और चूंकि ये बॉन्ड एक सिंगल मॉलिक्यूल के विद इन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है ये भी, इसमें तो इंट्रामोलिकुलर ऑप्शन 2 के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है, ये मान लो HF है ना, HF है और फिर हम यहाँ से एक HF ले लेते हैं। सॉल्यूशन में तो बहुत सारे कंपाउंड्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो ही सकते हैं। तो इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और इस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, है ना, इस पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में इंट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगा, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ये और ये, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में ये हाइड्रोजन
किसी एक मोलेकुल के बीच में होता है तो उसको कहते हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ दो मोलेकुल इन्वॉल्व हो रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो ये हो गया इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहला कंडीशन जो है कि हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से जुड़ा, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है। और साथ में ये नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है। ये जब इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ उसको अप्रोच ही नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन पर वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, जिसके कारण ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। मेटा के केस में भी सेम कंडीशन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन तक पहुँच ही नहीं पाता है ना, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी मेटा और पैरा के केस में एलिमिनेट हो जाते हैं। और ऑर्थो चूँकि ये नाइट्रो ग्रुप से बहुत क्लोज है, तो इसका नाइट्रो ग्रुप में जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके साथ इंटरेक्ट करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑल द बेस्ट।